Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. This side Aisha Iftikhar connecting with you all from district Faisalabad. First of all, welcome to my YouTube channel Alpha Aisha, and secondly, welcome to content writing course lecture number 4. लेक्चर नंबर 5 आई एम सॉरी। आज हम देखेंगे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स। इससे पीछे वाले लेक्चर में मैंने अपलोड की हैं 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग और नीश के बारे में मैंने आपको गाइड किया है पिछले लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर को समझना चाह रहे हैं तो आप एक दफ़ा पीछे वाला लेक्चर देख लें आपको, ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने देख लिया है वेल एंड गुड। अब हम देखते हैं 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स। मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया है कि ब्लॉग और आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो इनकी वर्ड काउंट में होता है। अगर मैं आपको बहुत जल्दी में कंक्लूड करूं, ठीक है, तो आर्टिकल्स की जो वर्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जो ब्लॉग पोस्ट होती है वो डिपेंड करता है आप ये 800 से कम, या फिर जो भी शॉर्ट भी, अगर आप इवन 200 300 400 वर्ड का भी कोई राइटिंग सम अप कर रहे हो तो उसको हम ब्लॉग कहते हैं, ठीक है, ब्लॉग या फिर ब्लॉग पोस्ट। और आर्टिकल्स में जो है वो वर्ड काउंट मैटर करता है, लेंथ ही होता है, ठीक है। जिस तरह रिव्यूज़ को अगर आप देख लें तो रिव्यूज़ आर्टिकल्स में आ जाते हैं, लेंथ ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी टाइप्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स को। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली टाइप आ जाती है लिस्ट, या फिर एक ऐसा आर्टिकल जिसमें आप कोई डिजिट को इंक्लूड करें। जिस तरह मैं आपको कहूँ कि एट एट वेज टू लॉस वेट, ठीक है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि जो है ना वो 9 डिफरेंट वेज टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है। ये आजकल चीज़ें जो जिसमें एक डिजिट होता है, आप बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं लिस्ट की तरफ, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा कंटेंट दे रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम बताएं कि 8 तरीके वेट लॉस करने के, या फिर मैं आपको कहूँ कि ऑनलाइन कमाने के 10 तरीके, तो अगर उनको ये होगा कि अच्छा 10 हैं, अगर हमारे ही पसंद का पहला नहीं है, दूसरा हो सकता है, तीसरा, चौथा, 10 में कोई एक तो होगा ना जो उनको अच्छा लगेगा। या फिर जिस तरह टॉप 10 क्रिकेटर्स, टॉप 5 जॉब्स इन इंडिया, यानी कि लिस्ट में वो वाला होता है जिसमें एक लिस्ट काउंट होता है आपके पास, एक ऐसा कंटेंट जिसमें डिजिट होता है, एक लिस्ट काउंट होता है आपके पास। और ये वाला जो होता है कंटेंट, इसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रीडेबिलिटी इस तरह ज़्यादा होती है कि फ़ौरन वो बैक नहीं करता। एक एक ऐसा बुक जो आपको स्टार्ट से अच्छा नहीं लगता, आप उसको पढ़ना बंद कर देते हो। लेकिन लिस्ट में ये होता है कि अगर पहला तरीका आपकी पसंद का नहीं है, आप दूसरे पे स्विच करते हैं, तीसरे पे करते हैं, लास्ट तक जाते हैं। और ये वाला लिस्ट कंटेंट का मकसद ही ये होता है ताकि कंटेंट की रीडेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह के कंटेंट को हम कहते हैं लिस्ट आर्टिकल्स या फिर लिस्ट ब्लॉग। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है हाउ टू आर्टिकल्स। तो ये वो वाले आर्टिकल्स होते हैं जो जिनका स्टार्ट जो है ना वो हाउ टू से होता है। जिस तरह हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है, या फिर हाउ टू अर्न ऑनलाइन के अलावा और क्या हो सकता है, मतलब हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस तरह की जो है ना वो बातें या फिर कंटेंट जिनके टाइटल हाउ टू से स्टार्ट होते हैं, हाउ टू क्लिक फास्टर, ठीक है। तो हाउ उनको उन आर्टिकल्स को हम नाम देते हैं हाउ टू आर्टिकल्स का। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, ठीक है। जिस तरह अगर आप एक न्यू मॉम है तो आप लिख सकती हैं हाउ टू हैंडल अ बेबी, हाउ टू हैंडल अ न्यू बॉर्न, ठीक है। तो जो एक ऐसी आर्टिकल्स जो हाउ टू से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं हाउ टू आर्टिकल्स। और यहाँ पे एक कंप्लीट गाइड किया जाता है रीडर को, ताकि उसकी जो क्यूरी है जिस वजह से वो आपकी तरफ आया है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गेस्ट ब्लॉग। गेस्ट ब्लॉग वो वाली होते हैं जिनकी एक तो हमारे पास जो है ना वो वर्ड काउंट बहुत कम होता है गेस्ट ब्लॉग का, अबाउट 400 टू 600 के दरमियान, ठीक है। यहाँ तक इनका जो है ना वो गेस्ट ब्लॉग का वर्ड काउंट होता है। 700 से कम कम, 800 700 से कम कम गेस्ट ब्लॉग का जो वो वर्ड काउंट होता है। और ये जो है ये आपकी वेबसाइट की तरफ जो है ना वो ट्रैफिक को लेके आते हैं, आपकी रीच बढ़ाने के लिए जो है वो गेस्ट ब्लॉग लिखे जाते हैं, ताकि न्यू डिफरेंट अदर वेबसाइट से जो है ना वो ऑडियंस आपकी तरफ आए। इसमें होता है कि इसमें हम हाइपर लिंकिंग करते हैं, हाइपर लिंक हम ज़्यादा करते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है, ये मैं पीछे वाली हमारी जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैं हाइपर लिंक को बहुत डिटेल में डिस्कस करके आई हूँ। लेकिन इफ़ यू आर बिगनर एंड न्यू हेयर तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आप जो है ना हाइपर लिंक से मुराद ये कि आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आप कोई भी जो है ना वो यहाँ पे ओपन करें। जिस तरह आपने ये वाली ओपन किया हुआ है, कोई भी
आप आर्टिकल को ओपन करें तो आप वहाँ पे देखेंगी, यहाँ पे शायद कोई, हाँ ये देखें सीपीएस टेस्ट, आप देखेंगे कि बाकी सारा जो टेक्स्ट है ना वहाँ पे आप माउस को रखती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप रख रही हैं ना तो वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप सीपीएस टेस्ट के बारे में जानना चाहती हैं या जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, आपको सीपीएस टेस्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है, तो वो देखिए आपके सामने सीपीएस टेस्ट वाला आर्टिकल खुल गया। हालांकि आप कोई और पढ़े थे, लेकिन जैसे ही आपने वहां पे क्लिक किया आपके सामने कोई और खुल गया। तो इसका मतलब ये है कि उस आर्टिकल का लिंक उसने इस टेक्स्ट के अंदर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अपने किसी दूसरे आर्टिकल का जो लिंक है वो एक टेक्स्ट के अंदर सॉरी पेस्ट कर देना, उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। तो आप इसको किस तरह करते हो, आप जिस आर्टिकल का लिंक आपने पेस्ट करना है, फर्स्ट करें मैंने इस आर्टिकल का जो लिंक है ना वो पेस्ट करना है, कॉपी किया, ये हमारे पास सीपीएस टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीएस टेस्ट, ठीक है। तो आप उस लिंक को इस जो है ना वो टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो, आपने इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने राइट हैंड क्लिक करना है, लिंक के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। लिंक के अंदर क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी, यहाँ पे आपने पेस्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, यानी इसके नीचे लाइन भी आ रही है, और यहाँ पे मैं माउस रख रही हूँ तो मुझे बता भी रहा है कि अगर आप स्क्रीन को थोड़ा जूम करें, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, और वो मुझे ऊपर बता भी रहा है कि clickspeedtester.com का जो है ना वो लिंक इसके अंदर है। अगर आप मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हाइपर लिंक करना। तो गेस्ट ब्लॉग में जो है वो डिफरेंट दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट की तरफ लेके आना, उसको हम कहते हैं हाइपर लिंकिंग करना या फिर गेस्ट ब्लॉगिंग करना, ठीक है। तो इसमें जो हाइपर लिंकिंग होती है ये दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है इंटरनल हाइपरलिंकिंग और एक होती है एक्सटर्नल। अगर आप अपनी ही वेबसाइट का जो है वो लिंक पेस्ट कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर रहे हो दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग। और नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है इन्फोग्राफिक्स, यानी कि इन्फोग्राफिक्स में एक इंफॉर्मेशन रिच कंटेंट जो है ना वो रीडर को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। यानी कि इन्फोग्राफिक एक ऐसा आर्टिकल जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो और ग्राफिक के जरिए आपको समझाया जाए। अगर आपने देखा होगा ना कि हमें जो है ना वो ग्राफिक की फॉर्म में ज़्यादा अच्छी समझ लग जाती है, और हम इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स हम प्रेफर करते हैं एक ऐसे कंटेंट को जहाँ पे हमें पिक्चर फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में मिल जाए। तो ये जो इन्फोग्राफिक कंटेंट होता है इसमें ये होता है कि अगर मैं आपको हूँ फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यही लिखूं हाउ टू हाइपरलिंक, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू हाइपर लिंक, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखूंगी और मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, सॉरी सिलेक्ट स्पेलिंग वाले थे, तो मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी कि मैं इसको जो है वो हाइपरलिंक करना चाह रही हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसकी पिक्चर जो है ना वो मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप लिखूँ, यहाँ पे मैं कर नहीं रही, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं करूंगी कि कॉपी द लिंक दैट यू वांट टू हाइपर लिंक, ठीक है। अब फर्ज करें कि मैं जो हूँ ना वो इस लिंक को करना चाह रही हूँ, तो मैं एक पिक्चर लगा दूंगी, मैंने इसको जो है ना वो कॉपी किया और यहाँ पे मैं इस तरह कॉपी करके इस तरह एक पिक्चर लूंगी और पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी ताकि मैंने जो है ना वो इसकी पिक्चर ले ली। फिर इसी तरह मैं नेक्स्ट एक लिखूंगी कि जो है ना आपने राइट क्लिक योर माउस, यहाँ पे मैं टाइम की वजह से लिख नहीं रही लेकिन मैं लिख दूंगी राइट हैंड क्लिक करें माउस पे एंड क्लिक ऑन सेकंड लास्ट ऑप्शन लिंक, ठीक है। फिर मैं ये वाली पिक्चर लगा दूंगी कि पेस्ट द लिंक इन एड्रेस बॉक्स, ठीक है। और लास्ट में मैं लिख दूंगी क्लिक ऑन ओके, और एक एक स्टेप की जो है वो पिक्चर में साथ साथ लगाती रहूंगी ताकि पढ़ने वाले को समझ लग जाए। यानी कि इसमें उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और ग्राफिक भी मिलेगा, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में ग्राफिक इमेजेस को हम कहते हैं, ताकि रीडर को अच्छे तरीके से समझ लग जाए। उसको हम कहते हैं एक ऐसा कंटेंट जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो और साथ साथ ग्राफिक यानी इमेजेस की फॉर्म में हो, उसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स कंटेंट, ठीक है। तो इसमें स्टेप यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ आर्टिकल, यानी कि अगर आप मैं आपको कहूँ कि आप कोई गेम बनाने का लिख रहे हो प्रोसीजर, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम आप स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रहे हो, या फिर अगर आप कुकिंग की कोई रेसिपी लिख रहे हो स्टेप बाय स्टेप लिखी जा रहे हो, साथ साथ उसकी पिक्चर लगाई जा रहे हो, तो उसको भी हम यही कहेंगे वो इन्फोग्राफिक्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है इंटरव्यू आर्टिकल। इंटरव्यू आर्टिकल क्या होते हैं कि
आपने देखा होगा कि अब आपने किसी भी सेलिब्रिटी का जो है वो इंटरव्यू देखना है, जिस तरह अगर आप इमरान खान का देखना चाह रहे हो, पीएम आप लिखोगे इंटरव्यू ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो आपके सामने उसके ना इंटरव्यूज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन एक ज़माना था जब हमारे पास डिस्प्लेज, टीवीज, इंटरनेट वगैरह इतना कॉमन नहीं था, तो तब हमें जो आर्टिकल्स थे या फिर किसी दूसरे सेलिब्रिटी का जो इंटरव्यू था वो हमें रिटन फॉर्म में प्रिंट मीडिया से मिलता था, जिस तरह मैगजीन वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में। तो उनके जो इंटरव्यूज थे वो हमें रिटन फॉर्म में मिलते थे। और इंटरव्यू में यही होता है ना कि एक Q&A फॉर्म होती है, यानी कि होस्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो कोई ब्लॉगर आई हुई है तो वो उससे पूछ रहा है कि आप खाने में क्या पसंद करती हैं, आपकी जो है वो एक डे की क्या रूटीन है, आप अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करती हैं। इस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अगला बंदा जो गेस्ट होगा उसका आंसर दे रहा होगा। तो जो इंटरव्यू आर्टिकल्स होते हैं दैट आर अ फॉर्म ऑफ Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। तो वो एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर कर रहा है। तो इसको जब ये हमारे पास रिटन इंटरव्यू आर्टिकल्स होते हैं तो इसको किस तरह लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि फरवा, ठीक है, फरवा जो है ना वो पूछ रही है क्वेश्चन, इसके आगे कॉलन लगे होंगे, इसका आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर जो होस्ट होगा उसका नाम होगा या रिपोर्टर लिखा होगा कि रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा, उसने ये वाला आंसर, फरवा ने ये आंसर किया। फिर आगे यानी कि जिस तरह आपके पास होते हैं ना वो एक डायलॉग में, सेम इसी तरह, ठीक है, इंटरव्यू आर्टिकल्स में भी इसी तरह चलता है। और पहले इंटरव्यू आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे, लेकिन अब आप देखें कि आपके पास डिस्प्लेज हैं, डिफरेंट इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो इंटरव्यू आर नॉट इंटरव्यू आर्टिकल्स आर नॉट कॉमन नाउ एज मच एज दे वर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स। न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स क्या होते हैं कि एक ऐसी खबर जो कि एक आप एक वक्त में जो है ना वो आपको एक क्विक अटेंशन मिले, आप अटेंशन को गेन करने के लिए जो है ना वो कोई खबर लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पॉलिटिक्स की जो है ना वो कल की बात है कि जो है ना कोई बहुत अहम खबर है, तो मैं उसको फ़ौरन लगा दूंगी और ना उसके बारे में कंटेंट राइट करूंगी, तो वो लगा दूंगी। उसको हम कहते हैं न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम कोई भी छोटी मोटी बात होती है हमारे कंट्री में तो लोग फ़ौरन यूट्यूब पे उसकी वीडियोस अपलोड कर देते हैं एक बहुत सनसनीखेज थंबनेल के साथ कि अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में क्लिक करें, ठीक है। वो तो खैर वीडियो फॉर्म होती है। तो न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स क्या होते हैं कि उस बारे में लिख देना, उसको हम कहते हैं न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग दूसरे मुल्क में रहते हैं, उन जिनको उर्दू ज़ुबान या फिर वो वीडियो में हमारी उर्दू ज़ुबान को नहीं समझ सकते, वो भी न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स को पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में या फिर जो आप बात कर रहे हैं। तो न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स ये होते हैं कि ये आपको जो है ना एक सडन या फिर इंस्टेंट ट्रैफ़िक तो आपकी तरफ बहुत आती है। ऐसा होता है ना कि जब कोई खबर नई-नई होती है तो हम सारे उसको बहुत सुनते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह क्योंकि करंट अफेयर तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो खबर बदलती रहती है और वो जो है वो वक्त के साथ दब जाती है, फिर उसकी तरफ इतनी ट्रैफिक नहीं आती। तो न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स जो है वो सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए लोगों को जो है ना वो एक बताने के लिए कि हाँ ये हुआ है, उस बारे में जो है ना वो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूज़ जैकिंग आर्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल स्टोरीज। इसमें आप जो है वो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि आपने नथिया गली की सैर की है, आप आके ना उसमें पूरा कंटेंट लिख सकते हो कि मैं जो है ना गई थी, मैं अपने साथ ये वाली चीज़ें लेके गई थी, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि मैंने ये गलती की, आप ये वाली गाड़ी लेके जाएं, या फिर आप इस होटल में स्टे ना करें, आप ये ना खाएं पूरा जो, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं गया, फिर मैं यहाँ पे गई, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर हमने ये खाया, फिर हम वहाँ गए, हमने इतने दिन स्टे किया। एक अपनी स्टोरी भी हो सकती है, वो कोई रिव्यू भी हो सकता है, यानी कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना। या फिर अगर आप एक कामयाब इंसान हो, आप बताओ कि मैंने जो है ना जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसा 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 ये हो गया, ये हो गया, अपनी कंप्लीट स्टोरी बताना, उसको हम कहते हैं पर्सनल स्टोरीज। तो ये हमारे पास जो है वो पर्सनल स्टोरीज। उसके बाद हमारे पास लास्ट कंटेंट आ जाता है पिलर पेज कंटेंट। तो जो पिलर पेज आर्टिकल्स होते हैं ना वो लेंथी होते हैं, उनमें हमारे पास बहुत डिटेल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके सामने किसी भी टॉपिक की, ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक को किसी को क्लिक करें, जिस तरह मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक कर लेती हूँ, चले। तो एक उस टॉपिक के बारे में एक लेंथ, खैर ये तो इतना छोटा सा निकल आया है, लेकिन जो किसी भी टॉपिक के बारे में जो आप जाके यहाँ पे राइट करते हो, ठीक है, आपका जो भी टॉपिक है आप यहाँ पे राइट करते हो, आपको उसके बारे में जो है ना वो डिटेल एक
मिल जाती है कि इस टॉपिक में ये है, उन्होंने बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके उस चीज़ को एक्सप्लेन किया होता है, उसको हम कहते हैं पिलर पेज आर्टिकल्स। ठीक है, तो पिलर पेज आर्टिकल्स जो होते हैं ना, ये यूजली बहुत लेंथी होते हैं और किसी भी टॉपिक को जो है ना वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया गया होता है इन आर्टिकल्स में, इनको हम कहते हैं पिलर पेज आर्टिकल। तो हमने बेसिकली जो है वो 8 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं ब्लॉग की आर्टिकल की लिस्ट में, जिनके अंदर डिजिट इंक्लूड होता है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी 8 वेज टू लॉस वेट, ठीक है, या फिर मैं 10 वेज टू अर्न ऑनलाइन, ये सारे जो तरीके हैं ये लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप है हाउ टू आर्टिकल, एक ऐसा आर्टिकल जो हाउ टू से स्टार्ट हो, जिस तरह हाउ टू अर्न ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाती है गेस्ट ब्लॉग, जो कि आपकी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक लेके आते हैं, रीच बढ़ाते हैं। ठीक है, और गेस्ट ब्लॉग जो है वो रीच बढ़ाते हैं, इसमें आप हाइपर लिंकिंग करते हो, दूसरी वेबसाइट से आपकी तरफ ऑडियंस आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक में एक ग्राफिक रिच कंटेंट, यानी कि आप पिक्चर लगा लगा के हर स्टेप को एक्सप्लेन करती हैं, उसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरव्यू आर्टिकल, यानी कि किसी इंटरव्यू के बारे में लिखना रिटन फॉर्म में। ठीक है, इंटरव्यू अब तो हमारे पास वीडियो फॉर्म में है, लेकिन उसको जो है ना वो आप रिटन फॉर्म में लिखते हो, तो दैट विल बी नोन एज इंटरव्यू आर्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज जैकिंग आर्टिकल्स, यानी कि कोई जो हमारे कोई करंट अफेयर है, किसी करंट खबर के बारे में लिखना, उसको हम कहते हैं न्यूज जैकिंग आर्टिकल। ठीक है, कोई पॉलिटिक्स की हो सकती है, किसी सेलिब्रिटी का जो है वो स्कैंडल हो सकता है, या फिर कुछ भी जो आपके पास सोशल लाइफ में किसी की दूसरी की सोशल लाइफ में हो रहा है, उसको आप फौरन जो है ना वो न्यूज़ बना के उस पर आर्टिकल लिखते होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूज़ रैंकिंग आर्टिकल। सेकंड लास्ट वन इज पर्सनल स्टोरीज, यानी कि आप अपनी पर्सनल स्टोरीज को शेयर करें। ठीक है, कोई ट्रैवल का ब्लॉग हो सकता है, ठीक है, कोई करियर का ब्लॉग हो सकता है, कोई अपनी एग्जांपल हो सकती है, सक्सेस एग्जांपल, आप किस तरह सक्सेसफुल बने उस बारे में। लास्ट वन इज पिलर पेज कंटेंट, यानी कि एक ऐसा कंटेंट जिसमें आप बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करो, उसको हम कहते हैं पिलर पेज आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप आपने बहुत अच्छा इस टॉपिक को समझ लिया होगा, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आप पीछे वाली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग को जो है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।